सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। और बहुत से लोगों ने मुझसे इंस्टाग्राम पे कमेंट में भी पूछा कि ट्रीटमेंट का कॉस्ट कितना आया सीएमसी में। रिसेंटली मैंने पापा को स्टेंट लगवाया था सीएमसी वेलोर में, और वो वीडियो देखने के बाद बहुत लोगों ने मुझसे पूछा कि भाई कॉस्ट कितना आ रहा है, टेस्ट के कॉस्ट वगैरह वगैरह सवाल मुझसे पूछे गए हैं। सभी को रिप्लाई कर पाना भी मेरे लिए मुश्किल हो रहा था, तो मैंने सोचा एक वीडियो अलग से बना दूं जिससे लोगों की हेल्प हो सके। और ये डिपेंड करता है कि आपके पेशेंट का केस क्या है, उस हिसाब से प्राइस वेरी करेगी और आपके केस पे डिसाइड होगा कि आपका कॉस्ट कितना आएगा ट्रीटमेंट का। ये कंसोलिडेटेड बिल है हमारे पूरे ट्रीटमेंट के कॉस्ट का, जब से मैंने पापा का रजिस्ट्रेशन कराया और जब तक हमने पापा को डिस्चार्ज करा लिया। सारे खर्चे इस बिल में मेंशन हैं। अगर आपको भी आपके इंश्योरेंस के पैसे या फिर कंपनी में क्लेम लेना है रिम्बर्समेंट का, तो आपको ये कंसोलिडेटेड बिल लेना पड़ेगा। इसके लिए आपको 1000 रुपये पे करने होते हैं और उसके बाद आपके घर पे बाई पोस्ट ये आपको बिल मिल जाती है। सबसे पहले हम कराते हैं रजिस्ट्रेशन, और उसके जो चार्जेस हैं, अगर आप जनरल में कराते हो न्यू रजिस्ट्रेशन तो आपको 340 रुपये लगेंगे। जनरल में अगर आप रिपीट करते हो तो 220 रुपये लगेंगे। जनरल में थोड़ी भीड़ रहती है, पेशेंट्स ज़्यादा रहते हैं जब कंसल्टेशन कराओगे ओपीडी में। इसके बाद अगर आप प्राइवेट में कराते हो, जब पहला रजिस्ट्रेशन रहता है तो आपको उसके लगते हैं 990 रुपये। और अगर आप फिर रिपीट कराते हो, मतलब जैसे अगर मान ली पहले दिन आपने कंसल्ट किया तो डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिखे और उसके बाद फिर बोला आपको कि नेक्स्ट कंसल्टेशन में मिलते हैं, मतलब नेक्स्ट मीटिंग में जब मिलते हैं, तो जो आपका जो रिपीट अपॉइंटमेंट होगा वो 450 रुपये लगेंगे। सबसे ज़्यादा लोगों ने मुझसे पूछा एंजियोग्राफी का खर्च कितना आया, तो एंजियोग्राफी का चार्ज 11,000 रुपये लगा था, और एडमिशन से पहले ही हॉस्पिटल ने 1 लाख रुपये एडवांस डिपॉजिट मांगा था। और जब स्टेंट की बात आती है तो ये सबसे ज़्यादा महंगा पार्ट होता है। जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो, मेरे केस में एक स्टेंट की कॉस्ट थी 36,450 रुपये, और मल्टीपल स्टेंट्स लगने पे ये कॉस्ट मल्टीप्लाई हो जाएगी। ऊपर से एक प्रोसीजर चार्ज भी लगता है 1,07,795 रुपये का। इस तरह से टोटल खर्च सिर्फ स्टेंट और रिलेटेड प्रोसीजर में ही लाख से ऊपर चला जाता है। डिपेंड करता है कि आपके पेशेंट को कितने स्टेंट लगेंगे, उस हिसाब से आपकी कॉस्टिंग बढ़ते जाएगी। ईसीजी जो हमने करवाया था उसके हमें 440 रुपये लगे थे। फिर हमने ट्रेडमिल टेस्ट कराया था, उसके 2315 रुपये। इको जो हमने कराया था उसका 2675 रुपये लगा था। फिर हमने ईसीजी कराया था बाद में, उसका 620 रुपये लगा। और एंजियोग्राफी के जो चार्जेस हैं वो 11,000 रुपये हैं, ठीक है। और उसके बाद जो स्टेंट की बात करूं तो स्टेंट का जो प्रोसीजर का कॉस्ट है वो 1,07,000, मतलब 1,08,000 रुपये के आसपास है। और इसके बाद जो स्टेंट लगेंगे, उस एक स्टेंट की जो प्राइस है वो 36,450 रुपये है। मतलब टोटल जो है आपका जो प्रोसीजर का कॉस्ट और एक स्टेंट का कॉस्ट जुड़ के आपको कॉस्ट आएगा। और स्टेंट लगने के बाद एफएफआर होता है जिसमें आपके ब्लड का फ्लो चेक किया जाता है। मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है इसके बारे में, तो उस टेस्ट के भी 5,000 रुपये, यानी कि दो बार हुआ तो उसके 10,000 रुपये लगे। इसके बाद क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में कुछ जो टेस्ट हुए, जैसे शुगर का जो टेस्ट हो रहा था, क्रेटिनिन, HbA, लिपिड प्रोफाइल, क्रेटिनिन, पोटेशियम, ये सब जो टेस्ट हो रहे थे, इन सारे टेस्ट के 5,195 रुपये लगे जितने दिन पापा एडमिट थे। इसके बाद क्लिनिकल पैथोलॉजी में CBC प्रोफाइल एक टेस्ट हुआ था जिसका प्राइस 850 रुपये लगे। इसके बाद मैं आपको बेड के चार्जेस भी बता देता हूँ। जैसे हमने जनरल वार्ड लिया था, तो जनरल वार्ड में जो बेड के चार्जेस हैं वो 1745 रुपये, और इसके साथ जो प्रोफेशनल चार्ज है वो आपको लगेगा 1490 रुपये, यानी कि टोटल जो है 3,235 रुपये एक दिन का ये चार्ज है। और इसके अलावा और भी रूम्स अवेलेबल है, जैसे अगर आपको डबल रूम चाहिए और शेयरिंग के साथ, उसमें आपको पड़ते हैं 8,355 रुपये। अगर आपको सिंगल रूम चाहिए AC, तो उसके लिए आपको पे करने पड़ेंगे 11,898 रुपये। और अगर आपको डीलक्स रूम चाहिए तो उसके लिए आपको पे करने पड़ेंगे 15,410 रुपये। तो ये इस कैटेगरी के आपको वहाँ पे बेड मिल जाएंगे, जो आपके लिए कन्वीनियंट होगा आप वो बेड ले सकते हो। तो मैंने जो आपको चार्जेस बताए ये अप्रैल मंथ के हैं, मतलब अप्रैल 2025। प्राइसेस चेंज हो सकते हैं, डिपेंड करता है ये हॉस्पिटल के पॉलिसीज पे। पापा को हमने जो एडमिट किया था तो 4 दिन के हमने बेड चार्जेस दिए थे। प्रोसीजर से पहले एक दिन एडमिट कर लिया गया था, और उसके बाद प्रोसीजर के बाद 2-3 दिन रखा गया था। तो टोटल जो हमने बेड चार्ज दिया वो करीब 15,000 रुपये दिया था। और हमने जनरल वार्ड लिया था। जनरल वार्ड की कंडीशन बढ़िया है, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल की तरह ख़राब है, साफ़ सुथरा है, सब कुछ बढ़िया है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपके साथ जो लोग आते हैं उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम है। तो अगर आप सिंगल रूम लेते हो तो आपके साथ जो आएंगे आपके फैमिली वाले, उनके लिए सहूलियत रहेगा। इसके बाद डाइट की बात करूँ, जो पेशेंट एडमिट है
तो हमने तो हॉस्पिटल से ही डाइट ले लिया था और वहाँ पे आपको एक दिन का 400 रुपये पे करने पड़ते हैं, जिसमें आपको 3 टाइम खाना देते हैं वो लोग, सुबह, दोपहर और रात का खाना, और स्नैक्स भी देते हैं, चाय वगैरह, वेज नॉन वेज दोनों अवेलेबल रहता है। और अगर आपको नहीं चाहिए कि आप वहाँ से खाना लो, तो आप अपने पेशेंट को खाना घर से भी ला के दे सकते हो, या अपना खाना बनाया हुआ भी ला के दे सकते हो। हमारे लिए कन्वीनियंट था तो हमने हॉस्पिटल से ही ले लिया था। इसके बाद रेडियोलॉजी में जो टेस्ट हुआ एक्सरे, उसका चार्ज लगा 445 रुपये, और वायरोलॉजी डिपार्टमेंट में टेस्ट हुआ जिसका कॉस्ट पड़ा है 2735 रुपये। इसके बाद जो वार्ड में जो मेडिसिन चलाई गई उसका कॉस्ट आया 1200 रुपये। इसके बाद मैं मेडिसिन की बात करूँ तो जो मेडिसिन का कॉस्ट आया था वो 17-18 हज़ार के करीब आया था। इस 17 हज़ार में हमने 6 महीने की दवा भी परचेज़ की थी एक्स्ट्रा, तो ये भी प्राइस उसमें इंक्लूडेड है। पर डे जो वहाँ पे हम लोगों ने स्टे किया, होटल के चार्जेस, तो आपको रूम 350 शुरू होते हैं, आपको 300 में भी मिल जाएंगे, आपको थोड़ा दौड़ धूप करना पड़ेगा। 350 से शुरू होता है होटल, और इसका प्राइस आपके ऊपर है कि आपको कितना अफोर्ड करना है और किस तरह का रूम लेना है। बट 350 में डिसेंट रूम मिल जाते हैं, 350, 400, 500 में मिल जाते हैं। तो इस हिसाब से जितने दिन आप स्टे करोगे उस हिसाब से अपने खर्चे कैलकुलेट कर दो। बात करूँ अगर मील की, तो वहाँ पे अगर आप एक टाइम खाना खाते हो, तो अगर नाश्ता करते हो तो 40-45 रुपये, और अगर आप प्रॉपर मील लेते हो तो आपको 75-80 इस तरह से चार्जेस आएंगे। तो इस हिसाब से आप जितने दिन स्टे करोगे उस हिसाब से खर्चे कर लो। और इसके अलावा एडिशनल खर्चे भी होते हैं, कुछ ज़रूरत का सामान घट गया या कुछ भी, तो कुछ ये भी हैं। और ट्रैवलिंग एक्सपेंस तो ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आप या तो ओल्ड सीएमसी में दिखाओगे या तो न्यू कैंपस में। तो न्यू कैंपस के लिए भी बस अवेलेबल है। अगर आपका पेशेंट चलने लायक नहीं है, चलने में प्रॉब्लम है, तो कुछ आपको ट्रांसपोर्टेशन के कॉस्ट आएंगे। अगर आपके साथ आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, आप खाना खुद बनाना चाहते हो, तो उसके लिए बर्तन भी प्रोवाइड कराते हैं होटल वाले, लॉज वाले, तो वो आपके लिए बेनिफिशियरी है। हमने तो खाना बाहर ही खाया था जितने दिन भी हमने वहाँ स्टे किया। तो ये जो मैंने आपको प्राइस ब्रेकडाउन बताया, ये मैंने कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट का बताया, और जो मेरे जो पेशेंट की कंडीशन थी वो हार्ट ब्लॉकेज की थी। तो हो सकता है कि आपका केस अलग हो, आपके पेशेंट की प्रॉब्लम अलग हो, तो चार्जेस वैरी करेंगे, अलग हो जाएंगे। लेकिन जो रहने का कॉस्ट है वो लगभग यही रहने वाला है। हाँ, और एक और कॉस्ट आपका ऐड होगा, टिकट। आप जहाँ से भी आ रहे हो, आपका वो जो टिकट जाने और आने का, ये भी आपका ऐड होगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, होप कि आपको इससे हेल्प हो सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और मैंने और भी वीडियोस, मतलब जो मेरे एक्सपीरियंस थे, मैंने शेयर किया है और भी वीडियोस में, आप वो सब भी देख सकते हो, उससे आपकी शायद कुछ हेल्प हो सके। और एक इम्पॉर्टेंट बात, एंजियोग्राफी कराने के बाद अगर आपको लगता है कि आगे का प्रोसीजर सीएमसी वेलोर में नहीं कराना, तो आप फ्री हो, वहाँ से आप जा सकते हो। कोई फोर्स नहीं है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कि आपको ऑपरेशन या प्रोसीजर कराना ही है वहाँ पे। इस चीज़ के लिए आप निश्चिंत रहो।